हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल पे। दोस्तों, कल आज तक पे एक न्यूज़ देख रहा था मैं। एक आर्टिकल आया हुआ था जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी को अफेयर में पकड़ लिया, तो पत्नी ने धमकी दी कि कटवा कर ड्रम में भरवा दूंगी। दोस्तों, स्थिति देखिए, इतना भयानक कांड हुआ और उस कांड के बाद इसको धमकी की तरह यूज किया जा रहा है। कोई डर नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं। गलत करो और फिर अपने पार्टनर को धमकी दो। ये केवल वाइफ की बात नहीं हो रही है, दोनों में से किसी की भी बात हो सकती है। यदि दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और दूसरा पार्टनर उसको पकड़ लेता है, तो आज के समय पे अपनी गलती मानने की बजाय दूसरा पार्टनर धमकियां देने लगता है। ऐसे भी मैंने बहुत सारे मामले देखे हैं जहां पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था, पत्नी ने पकड़ लिया और उसके बाद पति ने खर्चा देना बंद कर दिया, घर से निकाल दिया या बच्चों के लिए खर्चा देना बंद कर दिया, और पत्नी दर दर की ठोकरें खा रही है और एट द एंड फिर कोर्ट में मेंटेनेंस का केस डाला है। वहां रियलिटी आपको पता ही है। तो इस तरह के मामलों की भी कोई कमी नहीं है। तो यहाँ मेल फीमेल का कोई मतलब नहीं है, लेकिन समाज के अंदर जो इतना बड़ा गलत चीज होती है, गलत को सपोर्ट कभी नहीं करना चाहिए। और गलत का रेफरेंस लेकर के दूसरे को धमकाना बहुत गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, ऐसा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज के समय पे एक ऐसी चीज बन चुकी है जिसमें पूरे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। जैसे ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जानकारी मिलती है पार्टनर को, अगर वो वाइफ है, वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो क्या करती है? सीधा अपने मायके चली जाती है। मायके जाकर के कुछ समय के बाद फिर केसेज आ जाते हैं। हालांकि गलती किसने करी? अपने पार्ट पे वाइफ ने करी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो थी। और कुछ मामलों में जहां पति होता है वो अपना घर छोड़ के चला जाता है और वाइफ और बच्चों को पूछना बंद कर देता है, जबकि गलती किसकी थी? हस्बैंड की थी। वाइफ की तो कोई गलती नहीं है, बच्चे की तो कोई गलती नहीं है। लेकिन कहने का मतलब, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो भी पार्टनर होता है वो अपने आप को डिफेंड करता है, अपनी गलती नहीं मानता। और सबसे बड़ी चीज, कल मैं गया था, कहीं किसी की मृत्यु हो गई थी, वहां गया था, तो वहां पे कोई थे, तो जब हम वहां से वापसी आ रहे थे तो उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया, सर आज के समय पे ऐसा क्यों है कि हर घर के अंदर इस तरह की चीजें हैं? इसका मेन रीजन आपके हिसाब से आप बताओ क्या है? तो वहां मैंने एक ही बात बोली, मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, ईगो बहुत ज्यादा है, सबसे मेन रीजन यह है। और दूसरा मेन रीजन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इन दो रीजन्स की वजह से ही सारे घर खराब हो रहे हैं। क्योंकि आज के समय चाहे कोई भी है, पति है या पत्नी है, अगर आप किसी को ये कह दो कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो वो उससे सीखने की बजाय आपके ऊपर चिल्लाएगा, तो होता कौन है मुझे बोलने वाला या बोलने वाली। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों के अंदर ईगो बहुत ज्यादा है। इतना ईगो है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप ये देखिए कि आप सड़क के ऊपर चलते हैं ना, एक छोटे साइकिल से एक बच्चा जा रहा है ना, उसके साथ भी अगर आपकी हल्की से टक्कर हो जाती है तो बच्चा कहता है तुझे पता नहीं है मेरे पापा कौन है। मतलब स्थिति ये है। बड़े तो बड़े, हम अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दे रहे हैं, ये ईगो दे रहे हैं। आए दिन हमारे पास ऐसे वीडियो जाते हैं जहां पर हम देखते हैं कि एक आम आदमी पुलिस वाले के साथ बहुत बदतमीजी कर रहा है सड़क पर। उसको बता रहा है मैं तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। वर्दी फाड़ने के कितने सारे मामले आते हैं। ये सब क्या है? ये सब केवल ईगो है। अपनी ईगो में आकर वो सुनना नहीं चाहता। पुलिस वाले ने हाथ दे दिया कि भाई रुक जा, रेड लाइट हो गई, लेकिन उसको मंजूर नहीं है। वो ये कहता है तू है कौन भाई जो मेरे को तूने ऐसा बोल दिया, और बहुत ही बैड लैंग्वेज यूज करता है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, आई थिंक यूपी का था, उसमें पुलिस को कह रहा है तेरी औकात क्या है। आप सोचिए, ये सब ईगो का खेल है, सारा ईगो। जिस दिन हम अपनी ईगो हटा लेंगे, हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ मैट्रिमोनियल की ही नहीं, और भी दुनियादारी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। ईगो में बहुत रहते हैं। दूसरा ईगो किस चीज की होती है? अपने पद की ईगो होती है कि भाई आप किसी अच्छी पोस्ट पे है, वो आदमी सीधे से बात ही नहीं करता, वो बस कोट पैंट पहन के वो समझता है कि बस सब उसको सलाम ठोके। ये स्थिति बनी हुई है। अब उस आदमी को जिसकी पद प्रतिष्ठा काफी अच्छी है अपने काम में या कहीं पे, उसको एक हवलदार बोल देता है कि भाई गाड़ी पीछे कर, तो उसे इतना बुरा लग जाता है, अरे भाई वो तो अपनी काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है। यही चीज मैट्रिमोनियल होम में है। आज के समय विवाह हुआ, विवाह पे मान लेते हैं कि किसी को स्मोकिंग की आदत थी, उसने शादी के बाद स्मोक करना शुरू कर दिया। दूसरा पार्टनर कहता है भाई ये मत कर, ये गलत है। भाई तू होता कौन है? मेरी लाइफ है। ये स्थिति है। इसलिए आज के समय पे रिश्ते नहीं चल पाते। फिर वो लड़का जिसने मुझसे कल ये सवाल किया, वो कहता है भैया अब तो जो है शादी करने से भी डर लगता है, मेरी जानकारी में ही हो। मैंने बात बिल्कुल सही कह रहा है भाई, अब तू करेगा क्या, गारंटी है ना? गारंटी तो छोड़ो, मतलब 90% श्योर है कि सब कुछ खत्म ही होना है, क्योंकि सब्र नहीं किसी में। या तो बहुत रेयर चांस है कि दोनों ऐसे मिल जाएं जिनको अच्छे संस्कार दिए हों, जिनको पता हो कि दूसरे की इज्जत करनी क्या है, जिनको पता हो कि ईगो से क्या नुकसान होता है, जो घमंडी ना हो, जो डाउन टू अर्थ हो, तब जाकर के काम चलता है।
इंसान कौन है, इज्जत किसकी है पता है? जिसके पास तमाम पैसा है, तमाम रुतबा है, लेकिन उसके बाद वो किसी को दिखाता नहीं है, वो डाउन टू अर्थ रहता है। उसके पास तमाम गाड़ियां हैं, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता, वो साइकिल उठा के भी चलता है। वो इंसान है और उसकी रिस्पेक्ट है। आज रतन टाटा जी को इतना क्यों पसंद करते हैं लोग? पैसे की तो कमी नहीं थी, लेकिन जो उनका जीवन था वो कैसा था? सादगी से भरा हुआ। इसी सादगी की वजह से तो आप लोग रिस्पेक्ट देते हो उनको। उनके जाने के बाद भी लोग उनको कितना रिस्पेक्ट देते हैं। तो वो रिस्पेक्ट कमानी अपने हाथ में होती है। थोड़े से पैसे लेकर के उछलने लग गए कि हाँ भाई हमारे पास तो इतना है बैकग्राउंड में, ये बेवकूफ़ी है। और ऐसे पता नहीं कितने लोग आए दिन में हमको बसों में मिलते हैं, ट्रेन में मिलते हैं, फ्लाइट्स में मिलते हैं, जो इस प्रकार का एटीट्यूड रखते हैं। तो देखते ही उस आदमी की इमेज बन जाती है कि भाई ये कहाँ स्टैंड करता है। वो केवल उसे लग रहा है कि मेरा बहुत रुतबा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जो लोग उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी निगाहों में वो कौड़ी भर नहीं है। कई बार हम लोग ऐसे रिश्तेदारियों में चले जाते हैं, वहाँ तमाम प्रकार के लोग आ रहे होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कुछ, वो अपनी बात शुरू कर देते हैं, मेरी प्रॉपर्टी वहाँ पर है, मेरे चाचा की, ताऊ की, पता नहीं किस किस की गिना देते हैं प्रॉपर्टियाँ वहाँ। अब हमें क्या लेना किसकी प्रॉपर्टी कहाँ पर है, और मतलब ये क्या है? मतलब उनको दिखाना है कि हमारे पास इतना पैसा है। तो ऐसे लोगों का क्या मतलब? कुछ नहीं है। ऐसे लोग मेरी नज़र में तो बिल्कुल शून्य है, बहुत बड़ा शून्य। तो मेरे मन से तो उनके लिए कभी इज्जत निकलती नहीं। मेरे लिए तो वो बिल्कुल शून्य लोग हैं, कोई मतलब नहीं। मुझे तो वो इंसान अच्छा लगता है जिसके पास कुछ है या नहीं है, लेकिन उसे बात करने की तमीज़ है, वो डाउन टू अर्थ है, और उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बड़ी गाड़ी से जाता है, वो रेंज रोवर से जाता है, कि फिर वो मारुति से जाता है, कि फिर वो साइकिल से जाता है। वो इंसान है। एक बार मेरे पास गाँव से कुछ लोग मिलने आ गए, क्योंकि आते ही हैं मिलने, गाँव से, शहर से, हर जगह से आते हैं। तो उनको जैसे चाय सर्व की गई, कुछ नाश्ता था उसके साथ, तो वो नाश्ता ऐसे हाथ में लेके खाने लगे। तो मुझे कहते हैं सर सॉरी। नहीं क्यों? तो बोले हम गांव से हैं और हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है स्पून स्पून का हिसाब। तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे मन में इज्जत थी कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है उससे? आप पैसे से कितने अमीर हैं, आप पढ़े लिखे कितने हैं, आपका कल्चर गांव से बिलोंग करता है, शहर से बिलोंग करता है, मेन है आपको रिस्पेक्ट करनी आती है, रिस्पेक्ट देनी आती है, बस उतना बहुत है। आई डोंट लाइक दैट पर्सन कि वो इंग्लिश में बात कर रहा है लेकिन उसकी सोच बिल्कुल गड्ढे में है। तो क्या क्या करना उसकी इंग्लिश का हमने? तो दोस्तों, इसलिए जो मैट्रिमोनियल विवाद हैं, अगर आप पति हैं तब भी और पत्नी हैं तब भी, आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले कुछ मॉरल वैल्यूज को लेकर के तब विवाह में एंटर हों। वो मॉरल वैल्यूज आपके अंदर डेवलप नहीं है, आप विवाह में एंटर होते हैं तो विवाह टूटेगा ही, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी ही। और माँ बाप को भी ये चाहिए कि ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को सिखाएं, जो आज के समय से स्कूल और कॉलेज में नहीं मिलती हैं। अभी कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक गायनाकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने बताया मेरे पास एक 15 साल की लड़की आई और वो प्रेग्नेंट थी। तो उसने बोला कि भाई मुझे अबॉर्शन कराना है। तो गायनाकोलॉजिस्ट ने उनको सलाह दी कि भाई ठीक है, आप बुला के लाओ जिसका ये बच्चा है, कुछ साइन वाइन होंगे, फॉर्मेलिटीज होगी, तभी होगी। तो लड़की कहती है मेरे को नहीं पता है किसका है। डॉक्टर ने कहा क्या मतलब? वो लड़की बोली मेरे स्कूल में कई सारे लड़कों के साथ संबंध है, तो मुझे नहीं पता। तो डॉक्टर ने उसको डांटा, झाड़ा, सब कुछ किया। तो लड़की कहती है कि मैम क्या आजकल तो ये चलता ही है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट। और डॉक्टर ने पूछा भाई तुम क्यों करती हो ये सब? बोली मेरी ज़रूरतें पूरी होती हैं और इन्जॉय का इन्जॉय, मेरे पास आईफोन भी है, मेरे रिचार्ज भी हो जाते हैं, मैं घूमने भी जाती हूँ, सब कुछ है। तो ये सोच, माँ बाप के पास इतना समय नहीं है कि हमारे बच्चे स्कूल्स में क्या कर रहे हैं, कॉलेज में क्या कर रहे हैं, कुछ समय नहीं है। माँ बाप बिजी पैसा कमाने में, और बच्चे पीछे से ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसे में जब इन बच्चों की शादी होगी, आपको लगता है ये सस्टेन कर पाएंगे? क्या सस्टेन करेंगे जिनकी सोच ऐसी है कि आईफोन के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, रिचार्ज कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार है? तो ये सब चीज़ें हमें खुद अपने बच्चों को सिखानी पड़ेंगी, डेवलप करनी पड़ेंगी उनके अंदर, तब जाकर के आप उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, पता नहीं क्या ये वीडियो है, लीगल चैनल से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है, बट खैर मुझे लगा तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे आज वीडियो में बोल दी। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।